ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। जय जय श्री राम समर्थ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जगन्नाथस्य शतकोटि प्रविस्तरं एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ। अथ सप्तमो सर्गः राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन यहाँ इस सर्ग में किया जा रहा है। षष्ठ सर्ग में वाल्मीकि जी ने अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन कैसे था और अयोध्या नगरी कैसी थी ये सब बताए हैं। और अभी इसमें उनके मंत्रीगण कैसे थे, उनके पुरोहित इत्यादि ये कैसे थे। तो ये बहुत महत्व का होता है कि राजा को एक यशस्वी राजा होने के लिए उनके मंत्री, उनके एडवाइज़र, सलाहकार कैसे होने चाहिए, वो आदर्श स्थान, आदर्श व्यक्तिमत्व यहाँ पर दिए गए हैं। तो आदर्श राजमंत्री वगैरह कैसे है, तो अभी उनका वर्णन यहाँ पर आता है। प्रथम श्लोक तस्यामात्या गुणैरासन् इक्ष्वाको सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। हाँ, तो तस्य आमत्याः, तस्य दशरथस्य, राजा दशरथ के आमात्य मतलब मंत्रीगण कैसे थे, इनका वर्णन होता है। तस्य आमत्याः, एक नहीं था, दो नहीं था, तो कहते हैं उनके पूरे 8 आमत्य थे, 8 मंत्रीगण थे। हाँ, विचित्र है, थोड़ा याद रखने लायक भी है। हम एक ही आमत्य मतलब उनका मंत्री समझते हैं, लेकिन उनके थे 8। तस्य आमत्याः, कैसे कैसे गुणों से युक्त थे। गुणैः आसन् सुमहात्मनः इक्ष्वाकुः सुमहात्मनः। ऐसे इक्ष्वाकु वंश का राजा जो स्वयं ही सुमहात्मा, उसके आमात्य गुणों से युक्त थे। एक उनका गुण था, मतलब सभी गुण उनके अंदर थे, गुणी थे। दूसरा है मंत्रज्ञाः, वे सभी आमात्य सब प्रकार के मंत्र जानते थे। अब मंत्र जानने का मतलब ही होता है शास्त्र जानना, क्योंकि हमारे सभी शास्त्र मंत्र के ही रूप में है। तो मतलब एक राजा का मंत्री होने के लिए क्या क्या मंत्र आने चाहिए वो सब उनको पता थे। मंत्रज्ञाः च इंगित आज्ञाः, और वो कैसे थे, इंगित आज्ञाः। आज्ञा का मतलब ऑर्डर, और इंगित आज्ञा का मतलब ऑर्डर कभी कभी रिटर्न या वर्ड से भी नहीं दिया जाता है, खाली इंगित करने से। इंगित का मतलब कोई संकेत देना, निर्देशन कर देना मात्र।
तो इसका मतलब क्या है, अभी इस समय राजा को क्या चाहिए, राजा क्या चाहता है, इसका कोई छोटा मोटा इंडिकेशन भी यदि राजा देता है तो उन मंत्रियों को समझ में आता था। इसलिए इंगित आज्ञा, अभी वो होता है ना उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये पुत्र हो या शिष्य हो या मंत्री हो, इनकी ये लक्षण दिए जाते हैं। तो क्या होता है, अपने माता पिता हो, गुरु हो या बॉस हो या तो राजा हो, इनको हमसे क्या अपेक्षित है ये समझ के ही आचरण करने वाले उत्तम कहे जाते हैं। तो ये होते हैं उत्तम पुत्र, उत्तम शिष्य, उत्तम मंत्री, उत्तम एम्प्लॉय इत्यादि। और जिनको बोलने के बाद करते हैं वो आज्ञाधारक होते हैं, मतलब वो स्वयं कुछ सोचते नहीं है, लेकिन जो कोई पिता हो, गुरु हो, बोलने के बाद करने वाले को आज्ञाकारक मतलब मध्यम कहा जा सकता है, मीडियोकर। और आज्ञा देने के बाद भी उसको पूरा करने के लिए टाळाटाळ करता है, आगे पीछे देखता है, अभी बताया हुआ चीज़ बाद में करता है। तो इनको इंगित से कोई लेना देना नहीं, आज्ञा से भी कोई लेना देना नहीं। वो इतने मतलब नालायक बोलो, अभी नालायक शब्द का अर्थ गाली नहीं लेना, लेकिन न लायक, वो मंत्री होने के लायक नहीं, शिष्य होने के लायक नहीं, पुत्र होने के लायक नहीं है। तो ऐसे मतलब 3 प्रकार होते, पुत्र हो, गुरु हो, शिष्य हो। या तो गुरु को कौन आज्ञा करेगा तो शास्त्र करेगा। तो इस प्रकार से ये इनके मंत्री कैसे, तो कहते हैं इंगित आज्ञा। दे डोंट इवन नीड ऐसे रिटर्न काइंड ऑफ कोई आज्ञा दे दे, आदेश निकालो करके, तो वो पहले समझ लेते हैं। क्योंकि वो जैसे राजा स्वयं अपने प्रजा के बारे में सोचता है, तो राजा के साथ स्वयं मंत्री भी जब सोचने लगते हैं तो दोनों का भी सोच एक हो सकता है कि यस, क्या करना इस समय के लिए ज़रूरी है, वो सब करने के लिए जो तैयार है। दे वर ओनली जस्ट वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंडिकेशन फ्रॉम द किंग टू डू द थिंग्स। तो इसका मतलब वो हमेशा रेडी रहते थे, क्योंकि वो स्वयं सोचने वाले। इसलिए मंत्रज्ञः इंगित आज्ञा, इंगितज्ञः, इंगित बताने के बाद मतलब थोड़ा ही बताओ तो वो पूरा समझ लेते हैं। नित्यम प्रिय हिते रताः, और हमेशा राज्य और राजा का हित करने में रताः, डेडिकेटेड, कमिटेड थे। कितने थे ऐसे उनके मंत्रीगण? अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। अष्टौ बभूवुः, बभूवुः लिट्लकार बहुवचन, क्यों? अष्टौ, हाँ, तो अष्टौ नित्य बहुवचनांत शब्द है, इसलिए अष्टौ मतलब द्विवचन नहीं समझ लेना, अवकार। अष्टौ 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 अष्टभ्यः अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टानाम् अट्सु, अथवा हाँ अट्सु, अष्टसु। तो अष्टौ बभूवुः वीरस्य तस्य वीरस्य यशस्विनः। कौन? राजा दशरथ, वो वीर है, यशस्वी है। ऐसे राजा यशस्वी दशरथ के 8 मंत्री थे। शुचयाः अनुरक्ताश्च, वो कैसे थे? शुचयाः, शुचयाः का मतलब शुचिर्भूत, शुचिर्भूत का मतलब बहुत शुद्ध मन वाले थे, उनका भाव हमेशा शुद्ध रहता था। अभी ये समझने के लिए पाकिस्तान का उदाहरण लेते रहना, मतलब वहाँ जो आर्मी के, तो ये भी मंत्री जैसे होते हैं ना, का आर्मी को संभालना है, तो जो भी आर्मी चीफ होते हैं तो उनका काम होता है कि राजा को, प्रधानमंत्री को जो चाहिए उसको सहाय्य करे, इसलिए तो उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन वहाँ क्या होता है, थोड़े दिन के बाद वो इतने पावरफुल होते हैं कि प्रधानमंत्री को हटा करके स्वयं ही राज्य अपने हाथ में लेने वाले। तो इसका मतलब ये इनका इंटेंशन ठीक नहीं रहता है। और यहाँ दशरथ के कैसे थे, तो कहते हमेशा शुचया, शुद्ध मन से राष्ट्रभक्ति मन में रख करके वो कार्य करते थे। तो कभी भी वो पावर हासिल करना, वो खुर्ची हासिल करना उनका
मन में कभी ऐसा भाव नहीं आता था। अब हम लोग थोड़ा और ज़्यादा सोच सकते हैं कि मंत्रियों के बीच में भी राग द्वेष नहीं थे, इतने शुद्ध अंतःकरण के थे। तो शुचयः और उसके साथ साथ अनुरक्ताः। अनुरक्त का मतलब पूरी तरह से संलग्न, डेडिकेटेड, कमिटेड, राज कार्य में, राजा के कार्य में रक्ताः, अनुरक्ताः, जो कहा गया जो करने के लिए पूरी तरह से करने के लिए तैयार रहते थे। राजकृत्येषु नित्यशः, राज कार्य करने के लिए नित्यशः, एक दिन नहीं, 2 दिन का नहीं, ये पूरे जीवन भर का कमिटमेंट, इसलिए नित्यशः। और ये सब जो भी जहाँ भी करेगा लॉन्ग टाइम, तो वो हमेशा अपना बेनिफिट नहीं देखेगा, वो हमेशा जो कार्य हाथ में लिया इसको करना ज़रूरी है करके कर सकता है। तो ज़्यादा दिन कोई भी एक काम ज़्यादा दिन कर सकता है, वो केवल निस्वार्थ होके ही कर सकता है। स्वार्थ निर्माण होने के बाद होता है ना, कंपनी में किसी को स्वार्थ हो जाए तो इतना स्वार्थ होते होते स्वयं खाते खाते शुरू कर दिया तो स्वयं ही कंपनी को हाल करने वाले होते कि मतलब उसकी हालत ख़राब कर देते। तो ऐसा कभी ज़्यादा दिन तक वो राज्य नहीं टिकता। तो ऐसे उनके 8 प्रकार के मंत्री थे। उनके अंदर अभी भी उनके नाम बताते हैं और उनके साथ साथ और कौन कौन थे वो भी बताते हैं। धृष्टिर्जयन्तो विजयः, सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः, अकोपो धर्मपालश्च, सुमन्त्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। हाँ, ये खाली नाम है उनके। तो पहले का नाम था दृष्टि ही, दूसरा था जयंतः, तीसरा था विजय, चौथा था सुराष्ट्रः, 5वां राष्ट्रवर्धनः और 6th अकोपः, 7th धर्मपालः और 8th सुमंत्रः। और ये सुमंत्र का विशेषता क्या था, क्यों वो पॉपुलर है? तो सुमंत्रः अष्टमः, तो 8th सुमंत्र वाज अर्थवित। वो कौन था? अर्थवित। अर्थवित का मतलब हाँ, इकोनॉमिक के बारे में बहुत जानता था, समझता था, उसका अभ्यास था। तो इसका मतलब वो कॉमर्स ग्रेजुएट था। और ये बाकी वाले सब अपने अपने दूसरे सब्जेक्ट में उनका महारथी हासिल था। इसलिए धृति ही, जयंतः, विजयः, देखो नाम ही कितने सुंदर है। और बहुत नॉर्थ इंडिया में ये सब नाम भी आपको सुनाई देगा कि बहुत सारे लोग रखते हैं। ये विशेष करके महाभारत के काफ़ी नाम बंगालियों में बहुत दिखते हैं। तो मतलब वो शास्त्र का बारे में काफ़ी सोचते हैं। तो धृति ही, अभी धृतराष्ट्र के कारण ये थोड़ा सा गलत नाम हो जाता है, लेकिन देखा जाए तो दृष्टि ही, जयंतः, जयंत पॉपुलर है, विजय पॉपुलर है, सुराष्ट्रः, क्योंकि राष्ट्र कार्य में लगे, राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित हो, ऐसे वाले को सुराष्ट्र नाम रखना बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रवर्धनः, राजवर्धन नाम तो सुना है, क्या नाम सुना है? राजवर्धन। और इसका क्या नाम है? राष्ट्रवर्धन। राष्ट्र का वृद्धि कैसे होगी इसका विचार करने वाला। लगता है कि इनके नाम के अनुसार इन्होंने काम किया, या तो नाम के बाद इनको ऐसे काम दिए गए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है ये राष्ट्रवर्धनः। अकोपः, कोप मतलब एंगर, गुस्सा, और अकोपः का मतलब जिसको कभी गुस्सा नहीं आता था। धर्मपालः, धर्म का पालन करने वाला धर्मपाल, ये धर्मपाल भी बहुत रखते हैं उधर। सुमंत्रः, ये भी नाम है, और ये तो अर्थविद थे ही। ऋत्विजौ द्वावभीमतौ, तस्यास्तामृषिः सप्ततमौ, वसिष्ठो वामदेवश्च, मंत्रिणश्च तथा परे। अभी इनके ऋत्विजौ, ऋत्विजौ का मतलब ऋत्विक मतलब पुरोहित। पुरोहित का मतलब ये धार्मिक कृत्य में उनका
पारंगत तो होते थे, राजा के लिए एडवाइजर रहते थे। तो कुछ भी धार्मिक कार्य करना है, यज्ञ याग इत्यादि, तो उसके लिए कंसल्ट किसको करते तो साक्षात उनके पास कौन थे? वशिष्ठ वामदेवश्च, ये दो ऋत्विजौ द्वौ अभिमतो। अभिमत का मतलब सबको मान्य, ऐसे दो उनके ऋत्विज थे कि उनकी बात सभी मानते थे, कोई टालते नहीं थे। तो ऐसे कौन थे? वो दोनों भी ऋषि सत्तम, ऋषियों में श्रेष्ठ कौन थे? वह वशिष्ठ वामदेवश्च, वशिष्ठ मुनि और वामदेव मुनि। मंत्रिणश्च तथा परे, और इनके साथ और मंत्री थे, मतलब इनको सपोर्ट करने वाले। लेकिन अभी क्या होता है कि ग्रुप होता है और ग्रुप में कोई लीडर होते हैं। तो ये पुरोहितों में ये लीडर थे ऋत्विज में, कौन? वशिष्ठ और वामदेव। लेकिन उनको और किनका सहायता मिली थी, उनके नाम आगे बताते हैं। सुयज्ञोप्यथ जाबालिः, काश्यपोप्यथ गौतमः, मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुः, तथा कात्यायनो द्विजः। सुयज्ञः जाबालिः काश्यपः गौतमः मार्कण्डेयः। कौन मार्कण्डेय? दीर्घायुः मार्कण्डेयः, दीर्घायु मिला है जिसको। सप्त चिरंजीवी में ये भी एक आते हैं, कौन? मार्कंडेय ऋषि। तो इसलिए मार्कंडेय दीर्घ आयु का उनको वरदान प्राप्त था। और लास्ट वाले कात्यायन, तो ये सब उनके पुरोहितों में शामिल थे। किनके? राजा दशरथ के। तो अभी हमारे यहाँ पूछा जाए तो आपका पुरोहित कौन है, तो हर बार नया ही ढूंढ के लाते हैं, जो कम पैसा में आएगा, जो कम जानता होगा, जो इनको कहे, इनका कहा हुआ मानता होगा। बस शॉर्ट में तो शॉर्ट में करो, इतना में इतना करो। तो मतलब क्या है कि पहले हर घर में एक अपना पुरोहित रहते थे, एक अपना हर, तो बलूतेदार बोलते हैं ना, 12 टाइप के लोग। तो सबके लिए एक सुनिश्चित होता है। आजकल अब ये दो ही शब्द पॉपुलर है, फैमिली डॉक्टर और फैमिली फ्रेंड, बाकी कोई नहीं। तो आजकल फैमिली डॉक्टर भी करीब करीब ख़त्म हो गए करके। कल परसों मतलब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव साहब, तो वो एक सलाह दे रहे थे लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करके उन्हीं से ट्रीटमेंट लेना और उन्हीं का एडवाइस लेकर के चलना चाहिए। सभी लोग जाकर के हॉस्पिटल में मत जाओ, सब पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओ। तो ये क्या होता है कि फैमिली डॉक्टर को पता होता है कि इनका हिस्ट्री क्या है, किसको क्या तकलीफ है। नहीं तो हर कोई थोड़ा बहुत बीमारी दिख गया तो आजकल कोरोना समझ के सब हॉस्पिटल भाग रहे हैं। तो वो न हो, इसलिए एक अच्छा आइडिया उन्होंने निकाला था। तो वो तब पॉसिबल है कि जब वो फैमिली डॉक्टर हो और उसी के ऊपर इनका विश्वास हो और वो भी उनका फैमिली डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो, तो लायक हो, तो होना चाहिए। तो बाकी इसको छोड़ दिया तो आजकल अभी फैमिली वाला ना पुरोहित रहा है, ना फैमिली का कोई ऐसा आप ये भी सोच सकते कि फाइनेंशियल एडवाइज़र रहता हो या कोई धार्मिक। फैमिली लॉयर हो गए आजकल, क्योंकि वो फैमिली में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गए तो फिर एक ही लॉयर रहता है। तो मतलब क्या है, जो नहीं चाहिए वो हो रहे हैं, लेकिन वो भी होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये जैसे इनके पास 8 मंत्री, इसका मतलब वो 8 प्रकार के अलग अलग हाँ अष्टप्रधान होते थे, सभी प्रकार का एडवाइस लेते थे। अभी ये देखो, जो मंत्री बोले हैं वो राजा की आज्ञा मानने वाले, और ये पुरोहित है राजा को आज्ञा देने वाले। कि मतलब प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनको भी एडवाइज़र रहते हैं कि क्या काम कैसे किया जा सकता है, उसका एडवाइस देने वाले। तो एक कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए भी दोनों भी होना चाहिए, उसको मानने वाले भी चाहिए और वो भी किसी को मानने वाला होना चाहिए। तो ये सब उनके अंदर दिखाई देते। आप सोच सकते हैं वशिष्ठ जिसके पास है, वामदेव है, भाई हमने सुने हुए अभी सभी उपनिषद में इनका नाम आता है। जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय, कात्यायन ऋषि, ये सब कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्,
तो कात्यायनी बोला जाता है कि मतलब जिसको भी कात्यायन का आशीर्वाद मिला हुआ। एतैर्ब्रह्मर्षिभिर्नित्यम् ऋत्विजस्तस्य पौर्वकाः विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशलानि यतेन्द्रियाः। एतैः ब्रह्मर्षिभिः, इन ब्रह्मर्षि ऋषियों के द्वारा, नित्यम ऋत्विजा, उसका सब जो भी धार्मिक कार्यक्रम रहता था इन ऋत्विजों के द्वारा ही वो पूरा किया जाता था। तस्य पौर्वकाः, तस्य सब उसके केवल उसका राजा का पर्सनल नहीं, पौर्वकाः मतलब पूर्ववासी जना जितने थे उन सभी के धार्मिक कार्य को मार्गदर्शन यही लोग करते थे। और विद्या विनीता, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, विद्या हो और उसके साथ विनीत का मतलब विनय। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। वाह, पाठ है इसलिए सब दिखाते हैं कि हमको याद है। इधर चाहिए था आपने खाली फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या बताया? विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणा। उधर ब्राह्मणा का ही लक्षण दिया कि ब्राह्मण कैसा हो, तो विद्या तो होना ही है, लेकिन विद्या है तो वहाँ विनय भी होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि ये विद्या आदमी को इतना अहंकारी बना जाती है कि विनय का और उसका कोई संबंध ही नहीं रखते। तो इसलिए रेयर केस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इनके यहाँ कैसे थे सभी पुरोहित और सब विद्या विनीताः ह्रीमन्तः। ह्री का मतलब लज्जा होता है, ह्रियादियम भियादेयम। तो ह्रिया का मतलब, ह्री मतलब लज्जा, और लज्जा दो होता है, एक तो शर्म, तुमको शर्म आनी चाहिए करके बोला जाता है तो गाली होती है। लेकिन शर्माते हुए यदि कोई बहू सर्विस देती है अपने घर वाले को, तो इसका मतलब वो उसका पास मॉडेस्टी, री का मतलब होता है मॉडेस्टी, तो वो बहुत नम्र भाव से वो करती है, तो नम्रता भी होनी चाहिए। और ह्रीमन्ताः तो सब बहुवचन है ना, तो सभी कैसे थे? विद्या विनीताः ह्रीमन्ताः कुशलाः, और अपने अपने कार्य में कुशल थे। अब ये पुरोहित बोलने से सभी तो चतुर्वेदी नहीं होते हैं, तो एक वेद जानने वाला, तो एक ऋग्वेदी होगा, एक यजुर्वेदी होगा, एक सामवेदी होगा, अथर्ववेदी होगा, फिर उसमें से भी कोई उपासना में प्रवीण होगा, कोई कर्म में प्रवीण होगा, तो कोई यज्ञ याग में होगा, करके अलग अलग होता है। इसलिए बड़ा बड़ा याग करते हैं ना, तब देखना उनके ज्ञान के अनुसार उनको कार्यभार दिया जाता है। एक बार हुबली में बहुत बढ़िया चतुर्वेद का एक अनुष्ठान किया था, मतलब वहाँ पर यज्ञ भी किए थे 4 प्रकार के, तो वहाँ सब पुरोहित इकट्ठा किए गए थे, तो बहुत सुंदर लगता है, किया जाता है। तो ऐसे ये सब थे। और क्या क्या थे? तो वो कहते हैं कुशलाः, अपने अपने इसमें नियत इंद्रिया, उसके साथ साथ नियत इंद्रिय होना भी बहुत ज़रूर, सेल्फ कंट्रोल। श्रीमन्तश्च महात्मनः शस्त्रज्ञा दृढविक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणिहिताः यथा वचनकारिणः। हाँ, तभी दोनों को भी चलता है, जो अष्टमंत्री और ये ऋत्विज सभी कैसे थे? तो श्रीमंतः महात्मना, तो श्रीमंत थे। अभी श्रीमंत मतलब पैसे से ही नहीं, ज्ञान से और मन से। महात्मना बड़े मन वाले थे, बड़ा अंतःकरण वाले थे। शस्त्रज्ञ या शास्त्रज्ञ, दोनों भी पाठ ठीक है। शस्त्र भी जानते थे, शास्त्र भी जानते थे। दृढ़ विक्रमः, सबका विक्रम, कीर्ति और काम करने का साहस भी था। कीर्तिमंतः, सब प्रसिद्धि प्राप्त थे। प्रणिहितः, फिर अपने अपने कार्य में निहित थे, लगे होते, डेडिकेटेड थे। यथावचनकारिणः, जैसे कहा वैसे करने वाले थे, तो उनका नाम है यथावचनकारिणः। यथावचनकारी मतलब जैसे बोला वैसे करने वाला। इसका मतलब ये रेयर चीज़ होती है, न करने वाले ज़्यादा होते हैं।
इसलिए तो इनका उल्लेख किया जाता है। तेजः क्षमा यश प्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थहेतोः वान ब्रूयिरनृतं वचः। तेजः क्षमया यश प्राप्ताः। तेज क्षमा यश प्राप्ताः, ये एक अलग अलग गुण है। तेज मतलब इंटेलिजेंट, क्षमा का मतलब क्षमा करने का, यश मतलब यशस्वी, प्राप्ताः ये सब प्राप्त थे। और हमेशा कैसे बात करते थे, दिस इज नाइस ईडियम या तो शब्द है स्मित पूर्वाभिभाषिणः। स्मित पूर्व मतलब भाषण से पहले ही स्माइल दे के भाषण करने थे, तो हिंदी में कहा जाता है मुस्करा कर बात करने वाले थे सब, है ना। तो बात करने का भी ढंग पता था उनको। न ब्रूयुः अनृतम वचः, न ब्रूयुः कभी भी, अनृत मतलब झूठ नहीं बोलने वाले थे। दोनों प्रकार के मंत्री और ऋत्विज। तेषामविदितं किंचित् स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अतः विशेष करके वो अष्ट मंत्रियों के बारे में बात करते, आमात्यों के बारे में, तो कहते हैं तेषाम अविदितम किंचित स्वेषु नास्ति। तेषाम अविदितम अर्थ स्प्लिट करो ठीक तरह से, तेषाम अविदितम किंचित नास्ति, नास्ति है उधर, तो उनको क्या चल रहा है पता नहीं है, ऐसा नहीं था। उनके राज्य में क्या चल रहा है, अविदितम नास्ति। विदितम मतलब ज्ञात, अविदितम मतलब अज्ञात, अज्ञात नास्ति मतलब जानते नहीं, ऐसा नहीं। कहाँ कहाँ के बारे में, स्वेषु परेषु वा, स्वेषु मतलब अपने राज्य में, परेषु मतलब पर राज्य में। तो मतलब क्या, शत्रु के राज्य में भी, पड़ोसियों के यहाँ भी क्या चलता है ये भी ध्यान रखते थे, और अपने राज्य में भी क्या चल रहा है ये भी वो जानते थे। कौन जानते थे, तेषाम मतलब सभी के सभी। क्रियमाणं कृतं वापि, और जो करना था, जो करना चाहिए था, ये सब वो कराते थे। चारेण आपि चिकीर्षितम, चारण का मतलब गुप्तचर, और गुप्तचरों के द्वारा, सीआईडी का मतलब जो होते हैं ना उनके इन्फॉर्मेशन देने वाले, ऐसे गुप्तचर के द्वारा अपने राज्य में भी पर राज्य में भी, ये आज भी चलता है, लेकिन उनके वहाँ और भी इससे सूक्ष्म था कि जैसे राम जी का यहाँ अभी अयोध्या में क्या चल रहा है तो ये भी जानते थे, और रावण के राज्य में भी क्या हो रहा है ये भी पता रखने वाले थे। तो इसका मतलब ये सब प्रकार के ज्ञान रखने वाले थे, वो बहुत सुंदर है ये। और कहीं पर भी जो मंत्री होते हैं इनको ये सब पता भी होना चाहिए। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि। व्यवहारेषु कुशलाः, सभी प्रकार के व्यवहार करने में कुशलाः। सौहृदेषु परीक्षिताः, सौहृदेषु परीक्षिताः मतलब सौहृद अपने जन का भी वो परीक्षा लेते थे, का मतलब किसी के ऊपर विश्वास रखना या उनको छोड़ना ऐसा नहीं। प्राप्त कालम यथा दंडम, प्राप्त कालम उस समय पर जिस अपराध के लिए जो दंड देना योग्य है वह देते ही थे, भले वो कौन हो। तो कहते हैं धारयेयुः सुतेषु अपि, सुत मतलब अपने पुत्र, सुतेषु मतलब अपने पुत्र भी हो, और यदि वो भी अपराध करते हैं तो उनके लिए भी वह वही दंड देते थे जो बाकियों के लिए था। ये आजकल दिखाई नहीं देता है। कोश संग्रहणे युक्ताः
बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंसूरविदूषकम् कोश संग्रहणे युक्ताः, हमेशा अपना कोश का मतलब रिजर्व है ना, बैंक में अपना पैसा पड़ा रहे तो मतलब क्या है, तो कहते हैं कोश संचय करने वाले थे। कोश संग्रहणे युक्ताः बलस्य च परिग्रहे, बल का मतलब अपनी सेना को भी क्या क्या ज़रूरी है वो सब ट्रेनिंग दे के, उनको हथियार दे के, वो सब से उनको ठीक तरह से वो अपने बनाए रखते थे सेना का सब रिक्वायरमेंट। अहितं चापि पुरुषम न हिंसीहु, अहितं चापि पुरुषम, अहित पुरुष का मतलब होता है शत्रु व्यक्ति, शत्रु व्यक्ति की भी हिंसा न करने वाले थे कि इसका मतलब उसको भी योग्य दंड दे करके केवल हिंसा या मार देना ही उसका सॉल्यूशन नहीं है करके, तो यदि वो अपना अहित करने वाला ये पता होने के बाद भी उसकी हिंसा नहीं करते थे, इसका मतलब उसके जगह पर उसको जो योग्य मार्गदर्शन या दंड करना वो करते थे। हिंस्युः अविदूषकम, और वो कैसे थे सब अविदूषक, कोई भी अपराध न कर, स्वयं भी अपराध न करते थे और अपराधियों को भी यथोचित दंड देना, न कि उनकी हिंसा करना। आजकल की एक शब्द पॉपुलर है, कौन सा, शूट एट साइट, नहीं तो वो अलग एक होता है शार्प शूटर, नाम क्यों आया, तो ये एनकाउंटर शब्द आता है। हाँ, तो एनकाउंटर करने वाले नहीं थे, तो अविदूषक। वीराश्च नियतोत्साहाः राजशास्त्रमनुष्ठिताः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिना। हाँ, तो वीराः वो शूर थे, नियत उत्साह, हमेशा उत्साह बने रहता था। इसलिए आर्मी वाले को होता है ना, कुछ लड़ाई का काम नहीं है तब भी वो ट्रेनिंग चलती रहती, तो अपना अभी उनसे हम सीखना चाहिए। जैसे उनके सभी सैनिकों को हमेशा तैयार रखना है, तो हर दिन उनको कुछ काम में लगाओ या तो कुछ तो व्यायाम करो, ऐसे हमारा भी उत्साह बने रहना चाहिए। तो हर दिन हमको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते ही रहनी चाहिए। हाँ, आज छुट्टी इसलिए आलस्यम, हाँ आज अभी बहुत नहीं है, मन नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने आप को उत्साह बना, आज वही हुआ ना, स्वयं को एंटरटेन नहीं करेंगे तो फिर ये मोबाइल जैसे इंटरनेट जैसे एंटरटेन करने का ये साधन पकड़ना पड़ रहा है दूसरा करके। तो वो पहले वाले तो ऐसा नहीं था, इसलिए वीराः नियत उत्साहाः राजशास्त्रम अनुष्ठिताः, और राजनीति का अनुष्ठान करते थे, मतलब प्रवीण थे, वो हमेशा पढ़ते थे। शुचीनाम रक्षितारः, सभी जगह पर स्वच्छता, और वो दोनों प्रकार की स्वच्छता हो, इंटरनल एक्सटर्नल सब प्रकार की। नित्यम विषयवासिनाम, और नित्यम विषयवासिनाम, तो विषयवासी का मतलब होता है राज्य के भीतर सत्पुरुषों की सदा रक्षा भी करते। शुचीनाम रक्षितारः, मतलब शुचि का मतलब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, उनका रक्षण करना। और नित्यम विषयवासिनाम, और विषयवासी का मतलब अपना अपना विषय, विषय का मतलब अपना अपना कर्तव्य तो ले लो, वो उसका आचरण करने वाले थे। ब्रह्म क्षत्र महिंसन्तः ते कोशं समपूरयन् सुतीक्ष्णदण्डा सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्रह्म क्षत्रम अहिंसन्तः, ब्रह्म क्षेत्रम अहिंसन्तः, म्हणजे ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण, क्षत्र मतलब क्षत्रिय, ये आपस में कभी भी किसी की हिंसा नहीं करते थे। तो फिर कैसे काम चलाते थे, तो कहते हैं न्याय उचितम कोशम समपूरयन, हमेशा अपना कोश भरा रखते थे, का मतलब रिजर्व रखते थे। सुतीक्ष्ण दंडाः, और जब कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो फिर
अपराधी को भी दंड कैसे देना, संप्रेक्ष्य देख करके, क्या देख करके, पुरुषस्य बलाबलम, उसका बल अबल देख करके उसको दंड देना। मतलब सबको एक जैसे दंड नहीं दे जा सकता है कि उनका बलाबल देख करके, बलवान को कठिन होता है दंड देना और अबल को मृद दंड देना। तो मतलब इसका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान तो होता है सबको, लेकिन जब क्रोध आता है उस समय पर ये सब ज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि कोपाविष्ट होकर के सबको एक जैसा दंड देता है। अभी बीच में एक ऐसा हुआ ना, वो त्रिपुरा में एक कलेक्टर किसी बड़े शादी में गया और ये लॉकडाउन है करके बाहर के साहब को वो पहले तो मारा, जो हाथ में मिला उसको एक एक लगा दिया, जो उसका काम नहीं है। और 11:30 बजे तक का समय के अंदर वो ख़त्म करना है करके इसने साइन किया था, वो देखा ही नहीं उसने पेपर। तो मतलब क्या है कि ऐसा गलती कर लेते, तो वो वाले ऐसी गलती नहीं करते थे। शुचीनामेक बुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानतां नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित्। हाँ, तो कहते हैं शुचीनाम एक बुद्धिनाम सर्वेषां संप्रजानताम, तो शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध एक विचार से वो सभी अपने प्रजाओं का पालन करते थे, सभी कौन, मंत्रीगण। नासित पुरे व राष्ट्रे व, उनके अयोध्या नगरी में या तो अयोध्या के जैसे बड़े बड़े शहरों में हो या पूरे राज्य में कोई भी मृषावादी न रहा, न क्वचित, मिथ्या बोलने वाला कोई नहीं मिलता था। क्वचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररति नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। क्वचिन्न दुष्टाः, तत्र दुष्ट कोई नहीं था, तत्र न आसीत्। परदार रतीर नरः, और मतलब क्या, अपने पत्नी को छोड़ करके बाकी लोगों में रति रखने वाला ऐसा कोई पुरुष नहीं रहता था। तो मतलब व्यभिचारी इत्यादि लोग नहीं थे उस राष्ट्र में। प्रशांतम, सभी लोग कैसे थे, शांत। सर्वम एव आसीत, राष्ट्र में पूरी तरह से शांति ही शांति रहती थी। राष्ट्रम पुरवरम, पूरे राष्ट्र हो या बड़े बड़े नगर हो, सब जगह पर शांति रहती थी। ये बहुत आश्चर्य लगता है आज का भारत और उस समय का वर्णन देखा। ऐसे ही वर्णन कुछ अभी भी राज्य है, कहा जाता है वो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ऐसी कई जगह पर है कि जहाँ पर मतलब लोग इतने शांति से समाधान से रहते हैं, कभी उनको भी ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने घरों की, क्योंकि लोग सुसंपन्न हैं, डिसिप्लिन है और हमेशा अपना पराये का भेद भी जानते थे करके। इसलिए वहाँ के जो आजकल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं वो अभी भी बहुत नॉर्मल जीवन जीते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है कि सिक्योरिटी ही नहीं ज़रूरत पड़ती है, हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमना नहीं पड़ता है, वो कभी साइकिल लेके सबके बीच में निकल भी जाते हैं। लोग भी बहुत ज़्यादा उनको खड़ा होकर के फ़ोटो निकालो या तो आया बाय बाय करो, हाँ हूँ करो, ऐसा नहीं। वो कभी परसों एक वीडियो था कि वो कनाडा का राष्ट्रपति बस ऐसे ही आता है आराम से चल के सबके बीच में से, सब लोग आराम से देखते खड़ा होते हैं, कोई आते हैं तो पास में भी वो खड़ा हो जाता है, तो आते सेल्फी लेते, सर 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 ठहरो करके, तो वो भी सेल्फी लेने देता है सबको। बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ खड़े हैं पार्लियामेंट के सामने, तो सबसे पहले जा कर के उनको हस्तांदोलन करता है। तो मतलब वो इतना नॉर्मल से रहते हैं। हमारे यहाँ जाए तो एक आदमी खाली एमएलए आ जाए तो उसके आगे पीछे कितना लोग होता है, कोई नज़दीक में ही जा सकता है। तो मतलब क्या है कि वो उस ज़माने का जो वर्णन आ रहा है वो आज कहीं कहीं पर तो है, क्योंकि जहाँ सुबत्ता होती है, संपन्नता होती है, वहाँ ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। जहाँ गरीबी होती है वहाँ सब ये क्या है, चोरी, ये सब प्रकार की चीज़ होती है, ऐसा दिखता है। इसलिए वो राम राज्य से पूर्व का ये स्थिति वर्णन हो रहा है, तो कितना सुंदर है। सुवाससुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः
हेतार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नय चक्षुषा सुवाससः। वासस का मतलब वासांसि जीर्णानि यथा, वासस का मतलब वस्त्र। तो सुवासस का मतलब सभी लोग अच्छे कपड़े पहनते थे। अच्छे का मतलब फटे हुए नहीं है, जोड़े जोड़े हुए नहीं है। आजकल के जैसे फैशन वाले इधर काटा इधर हाफ पहना करके, है ना। हाँ हाँ, ब्रांडेड। अभी ये जो बरमूडा आ रहा है ना, इसको एक्चुअली ये मुसलमान लोग थोड़ा पूरा पैर के नीचे तक नहीं पहनते, वो बीच में तक पहनते, तो उसको लांडा बोला जाता था, लांडा कपड़ा। तो अभी उनका नाम ही लांडा लांडा रख दिया है। अभी वैसे देखा जाए तो अभी सभी मॉडर्न लोग लांडे ही हो गए करके, क्योंकि उनका शर्ट देखो ऐसा ही है, पैंट देखो वो ऐसा है, तो उसका नाम था। ये किसका? हाँ, जो चुगलीखोर रहते थे, लांडे लवारी, ऐसा हाँ, जो करते थे वो सब ना। अरे मतलब क्या, वही लांडे हो चुगली करने वाले। तो वो मतलब क्या है, अभी यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ इस एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो आज भी हाफ पैंट पहनते हैं। क्यों हाफ पैंट? ऊपर पूरा शर्ट और नीचे फुल पैंट, हाफ पैंट करते। क्यों? वो हमेशा ये राइस लगाने वाले खेत में हमेशा काम करते। बारिश ज़्यादा, पानी ज़्यादा रहता है। आप उधर जाओ ड्राई एरिया में तो उधर फुल पैंट डालते हैं, फुल ट्राउज़र डालते हैं, क्योंकि उधर पानी ही नहीं होता है। तो मतलब क्या है, तो उनके पैर भी गीला नहीं होते, उतना पानी है। तो वहाँ के अनुसार वो ड्रेस ठीक है। अभी महाराष्ट्र में टोपी लगाते हैं ज़्यादा करके, नॉर्थ कर्नाटक में भी टोपी पहनने का रिवाज है, क्योंकि वहाँ गर्म इतना होता है, तो अपना शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो होना ज़रूरी है। केरला में कभी गए तो उधर देखा, ये नारियल का आधा काट के जो एक साइड होता है वो देखा जाए टोपी जैसे बन जाता है, तो वो वैसे ही ऊपर डालते हो। वो तो एक्चुअली हेलमेट के जैसे दिखता है, हाँ, लेकिन वो डाल के काम करते हो। हाँ, उससे बनाते हो। तो मतलब क्या है कि वो उस एरिया में जैसे जैसे क्लाइमेट है उसके अनुसार वो यदि कपड़ा भी पहनते हैं तो ठीक लगता है। अभी ये अयोध्या तो सब आजकल के यूपी में आता है, नॉर्थ में आता है, ठंडे में तो बहुत ठंड होता है, तो ठीक तरह से कपड़े पहनते थे। सुवाससाः सुवेशाः, कपड़े भी अच्छे और ड्रेस भी अच्छा। सुवेशा का मतलब वेशभूषा। ते सर्वे शुचिव्रताः, सब शुद्धि से रहते थे, शुद्धि का पालन करते थे। हितार्थाश्च, और हमेशा नरेंद्रस्य हितार्थाः, हमेशा अपने राजा का हित सोचते थे। जाग्रतो नयन चक्षुषा, और हमेशा अपने नेत्र रूपी चक्षु के द्वारा सुजग रहते थे। कि इसका मतलब हमेशा अलर्ट, है ना। अभी यहाँ कोई गंदगी पड़ी है तभी मेरा काम नहीं छोड़ करके उसको वहीं से ही पड़ा रहने देना, का मतलब दिखने के बाद भी वो काम नहीं करना, इसको अंधे कहा जाता है। और दिखने के बाद वो करना ही चाहिए करके, तो उसको सुनेत्र बोला जाता है। किसी किसी का नाम सुनेत्रा रखते हैं ना, ऐसे यहाँ रखा है नयन चक्षुषा। जागृतः नयन चक्षुषा, अपने चक्षुओं के द्वारा हमेशा जागृत रहने वाले। गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः। गुरोः गुणगृहीताः, अपने गुरु से, अपने ज्येष्ठ से, अपने टीचर से जो भी अच्छे गुण मिलते हैं उसके ग्रहण करने वाले ये सब मंत्री थे। गुरोर गुणग्रहीताः प्रख्याताश्च पराक्रमैः, अपने पराक्रम से वो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, मतलब सबको मान्य थे। विदेशेषु अपि विज्ञाताः, इनके कीर्ति विदेश में भी पता चलती थी कि ओ इनका अमात्य ऐसा है, उनका मंत्री ऐसा है करके। तो कोई होते हैं ना, तो वो भले वो छोटे राष्ट्र से आने दो, लेकिन उनकी कुछ ऐसी नीति होती है तो बाकी राष्ट्र भी उसका अनुकरण कर सकते थे, उनको जानते थे। सर्वतो बुद्धि निश्चयाः, सभी प्रकार के भले भांति बुद्धि से वे सब युक्त थे, एंडाउड थे, विचारवान थे।
अभीतो गुणवन्तश्च न चासन् गुणवर्जिताः सन्धिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः अभितो गुणवन्तः। अभित मतलब समस्त सभी प्रकार के गुणों से युक्त थे, सभी प्रकार के अपने देश काल के अनुसार उनके अंदर गुण ग्रहण करने की शक्ति थी। और न च आसन गुण वर्जिता, गुण रहित कोई नहीं थे। तो मतलब क्या, ऐसे ही बुद्धू कोई उनके आमत्य नहीं थे, सबके अंदर कोई ना कोई विशेष क्वालिटी थी। तो क्योंकि वो रिजर्वेशन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था ना, जिसके अंदर जो अच्छे गुण हैं, जिसके अंदर लायकी है, वही वो पद प्राप्त करता था। संधि विग्रह तत्वज्ञ, संधि और विग्रह, संधि का मतलब ज्वाइन करना, कि मतलब लोगों के बीच में यदि दुराभाव है, कोई झगड़ा है, तो वो संधि दोनों को वो मिटा करके करना, और जहाँ एकत्र होने के कारण तकलीफ होता है वहाँ विग्रह करना, उनको डिवाइड करना, ये सभी तत्व वो जानते थे। प्रकृत्या संपदान्विता, और प्रकृति से मतलब स्वभाव से संपत्तिशाली थे, दैवी संपत्ति से युक्त थे, सभी दैवी गुणों से, प्रकृति का मतलब जन्मजात थे ऐसे। मंत्र संवरणे शक्ताः शक्ता सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीतिशास्त्र विशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः। मंत्र संवरणे शक्ताः, मंत्र संवरणे, जो उनको गुप्त बातें कही है उनको वो रखने के लायक थे। मतलब कोई भी सीक्रेट बताओ तो उसको छुपा के रखते थे, सीक्रेट ही रखते थे, नहीं तो हमारा सीक्रेट ही ओपन हो जाता है, इसको ओपन सीक्रेट बोला जाता है। मतलब सबको पता है और सबको पता ही है, किसी को पता नहीं, ऐसा। तो शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु, और सूक्ष्म बुद्धि से भी वो शक्त युक्त थे। नीति शास्त्र विशेषज्ञ, तो न्याय नीति कैसे होनी चाहिए ये भी उनको सब पता था, मतलब न्याय शास्त्र, क्योंकि वहाँ पहले अलग वकील व्यवसाय नहीं था, ये सब के अंदर वो होने ही चाहिए थे, सब प्रकार का ट्रेनिंग उनको रहता था। आज भी हमारे देश में एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि सभी को कॉलेज में सभी प्रकार का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। भले एक 3 साल का पीयूसी है तो उसको 2 साल का है तो 3 साल का बनाओ, जो डिग्री का है ना तो इसको बना सकते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज एक होना है कि थोड़ा न्याय का हो, थोड़ा अर्थशास्त्र हो, मतलब ये सब राज्य शास्त्र हो, विदेश नीति हो, ये सब थोड़े बहुत प्रमाण में होना ही चाहिए कॉलेज लेवल पर। तो आदमी को फिर, क्योंकि सभी डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी वकील नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ऐसे गुणों से इनके आम आते थे। ईदृशैस्तैरमामात्यैश्च दृशैतैरमात्याश्च राजा दशरथो नगः उपपन्नो गुणोपेतैः अन्वशासत् वसुन्धरा। ईदृशैः तैः अमात्यैः, ऐसे प्रकार के अमात्यों से युक्त राजा दशरथ, वो भी कैसा था स्वयं, अनघ, अघ मतलब पाप, अनघ मतलब पाप रहित, निष्पाप, कभी पाप न करने वाला राजा दशरथ ऐसे अमात्य के द्वारा शासित, मतलब उनके साथ या वसुंधरा का शासन कर रहे थे। उपपन्नो गुणोपेत, सभी गुणों से युक्त, अन्वशासत वसुंधरा, अन्वशासत, अशासत भूतकाल, अनु अधिक अशासत अन्वशासत, ऐसे उसने वसुंधरा का पृथ्वी का राज्य किया। अवेक्षमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् अधर्मं परिवर्जयन्। अवेक्षमाण चारेण, अवेक्षमाण चारेण, चारेण का मतलब गुप्तचरों के द्वारा सभी अपने शत्रु राज्यों का सब वृत्तांत लेता था, ज्ञान रखता था,
अपना राज्य धर्मेण रक्षयन, धर्म से रक्षा करता था, प्रजानाम पालनम कुर्वन्, प्रजा का पालन करते हुए, और अधर्मम परिवर्जयन, अधर्म का त्याग करते हुए ऐसे अपना राज्य करता था। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः सतत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथ्वीमिमाम्। तो ऐसा राजा दशरथ विश्रुतः त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जिसकी प्रसिद्धि थी। वदान्यः सत्यसागरः, वदान्यः मतलब उदार, सत्यसागरः मतलब सत्य संगर मतलब प्रतिज्ञावान, सतत्र पुरुष व्याघ्रः, पुरुषों में श्रेष्ठ ऐसा राजा दशरथ इमाम पृथ्वीम शशास, इमाम पृथ्वीम शशास, शशास मतलब पुनः शश धातु का लिट लकार शशास, उसने शासन किया। किसका? पृथ्वी, पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य था करके बोला जाता है। नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवन्नत सामन्तः प्रतापहत कंठकः स शशास जगद्राजा दिवि देवपतिर्यथा। न अध्यगच्छत् न अध्यगच्छत् विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुम आत्मनः, आत्मनः शत्रुम, अपने शत्रु को वो हमेशा कभी कम नहीं समझता। न अध्यगच्छत् विशिष्टं वा, अपने समान भी नहीं सोचता था और अपने से कमज़ोर भी नहीं सोचता था। मतलब क्या है, सभी शत्रुओं के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान रख करके तैयारी में रहता था। लेकिन मित्रवन नत सामंतः, जिनके सामंत मतलब उनके सहचारी, उनके लोग कैसे थे तो नतमस्तक, हमेशा चरणों में मस्तक झुकाते हुए रहते थे। प्रताप हतकंटकः, और अपने प्रताप से ही अपने शत्रु चोर इनको नष्ट कर देता था। अरे राजा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी बहुत अच्छा हो तो उसको सामने देखकर भी आदमी गलत काम छोड़ देता है। यार ऐसे लोग के घर में चोरी नहीं करना चाहिए। चोर भी सोचता है हाँ, तो हम सज्जन हो ना, तो सज्जन के घर में चोर को भी चोरी करने का पाप लगता है। लेकिन चोर भी कुछ ऐसे होते हैं कि उनको पता है ये करप्शन करने वाला है बहुत, तो उसको लगता है कि वो भी पाप करता है, तो उसका हमने थोड़ा चुराया तो हमको क्या पाप लगेगा। तो इसका मतलब क्या, वो ऐसे भी होते हैं। तो राजा का नाम ऐसा था कि वहाँ चोर हो या शत्रु हो, इनका नाम सुनते ही वो शत्रुत्व भूल जाते थे। कैसे? बिल्कुल जैसे कि देवपतिर यथा, स्वर्ग में दिवी, स्वर्ग में जैसे इंद्र सबके द्वारा कैसे है तो आदरणीय है, उसका शासन मानने वाले सब होते हैं, ऐसे ही राजा दशरथ भी सशशास जगत राजा, पूरे जगत के ऊपर शासन करता था राजा दशरथ। इसके साथ साथ ये पूरा सर्ग पूरा होता है, उसकी समाप्ति अगले श्लोक में करते हैं। तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहिते निविष्टैः वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः स पार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तः तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः। हाँ, अर्कः मतलब सूर्य। तो जैसा सूर्य अपने तेजों से, किरणों से उदित होकर सभी पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, ऐसे ही तई ही मंत्री भी, अपने मंत्रियों के साथ राजा दशरथ मंत्री भी ही मंत्रहिते निविष्टै ही वृतः अनुरक्तै, वो मंत्री सब उसके हित के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, उसके प्रति अनुरक्त मतलब प्रेमी थे, कुशल थे, समर्थ थे। ऐसे मंत्रियों के साथ सह पार्थिव राजा दशरथ दीप्तिम अवाप, दीप्तिम का मतलब बड़ी कीर्ति और तेजस्वी होकर के बड़ी शोभायमान होते हुए
इस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने राज्य किया, शासन किया। इसके साथ उनके मंत्रियों के बारे में जो चर्चा, नीति के बारे में चर्चा इस सर्ग में बहुत सुंदर से की है और वो ही सर्ग यहाँ समाप्त होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे सप्तमो सर्गः। इस प्रकार से बालकांड में ये 7वां सर्ग आज पूरा होता है। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।